हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 5:30 बज रखे हैं और मैं उठ गई हूँ। तो आप सभी ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। आप लोग ना लाइक बिल्कुल नहीं करते। वीडियो तो देखते हो, लाइक करने में कुछ थोड़ी ना जाता है, पैसा नहीं लगता है। तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना पसंद आए तो, और बेल आइकन दबा लेना ताकि मेरी रोज़ की आने वाली वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे को बढ़ते हैं। तो यहाँ पे शुरू हो गए हैं काम। यहाँ पे मैंने पानी रख दिया। अभी तो मैंने मतलब वैसे काफ़ी, मैं बाहर भी पानी गर्म करने रख करके आई हूँ और काफ़ी काम करके आई हूँ। थोड़ा बहुत मतलब मैंने कपड़े भी भिगोने डाले हैं, वो भी करके आई। तो अब मैंने कहा यहाँ पे पानी पी लेती हूँ, पहले अपने लिए गर्म पानी रख लेती हूँ। तो और यहाँ पे रात के सूखे हुए बर्तन हैं तो इनको भी रख लूँ। तो सुबह 5:30 बजे से शुरू हो जाते हैं एक गृहिणी महिला के काम। अपनी घर गृहस्थी संवारने में, सजाने में लग जाती है। तो इसीलिए उठ जाओ तो अपने काम में लग जाओ ना। और तो सुबह को काफ़ी उठ करके ना बहुत अच्छा लगता है। और सच में जितने दिन से मैं उठ रही हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना आजकल, मतलब आदत सी बन गई अब तो मेरी। वैसे तो मेरी नींद ना हमेशा ही जल्दी खुलती है, हमेशा। अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेरी नींद 3-4 बजे के टाइम पे खुल ही जाती है। और अगर मैं सो गई ना इतने बजे, तो मैं 6:30-7 बजे उठती थी। लेकिन आजकल मैंने अपनी आदत सुधार ली है। तो आजकल मैं जल्दी उठ जा रही हूँ ना, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। तो 5:30 बजे, मतलब 5 साढ़े 5 बजे तो ना मैं बिस्तर से उठ ही जाती हूँ। नहीं तो पहले से तो ना मुझको नींद आ जा सोती थी ना, देर में उठती थी ना, ऐसा आलस लगे रहता ना, फिर काम करने का भी मन नहीं करता था। और देर में उठो तो ना ऐसे ही होता है, आलस आ जाता है, काम करने का मन बिल्कुल होता ही नहीं है। तो इसीलिए सुबह को टाइम से उठ जाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। अपना पानी पियो, एक्सरसाइज करो, योगा करो। जो करते हैं एक्सरसाइज योगा तो अच्छी बात है, मैं तो इतना नहीं करती हूँ। थोड़ा बहुत 5-10 मिनट कर लिया, तो नहीं तो नहीं करती हूँ मैं। बस अपने काम में ही इतनी एक्सरसाइज हो जाती है सुबह सुबह तो यहाँ पे मैं पानी लेकर के आई, बैठी तो यहाँ पे सामने मंदिर के यहाँ पे रखा मैंने ट्राईपोड। मोबाइल तो यहाँ पे ना ये झूमर जैसा लग गया आगे से, मुँह के आगे से। मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं पानी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर लगूंगी अपने काम में। और आज मैंने मग में लेकर के आई हूँ पानी, थोड़ा सा ज़्यादा लेकर के आई हूँ, क्योंकि जब से मैं ये पानी पी रही हूँ ना, वैसे तो मैं ज़्यादा गर्म पीती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा एलर्जी टाइप की हो जाती है ना, इसीलिए। तो झाड़ू मैंने लगा दिया था, पोछा लगा रही। तो पर ये मैं 2-4 दिन से पी रही हूँ ना, 2-4 दिन मतलब हफ्ता भर तो हो ही गया होगा मुझे। तो मुझे ना इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब खुद भी, मतलब बदन में ना ऐसा हल्का हल्का सा फील होता है। नहीं तो पहले मुझे इतना भारीपन जैसा रहता था ना शरीर में, आलस भी इतना। पर जब से मैं ये पानी पी रही हूँ ना, तब से मुझे ना बिल्कुल हल्का, बिल्कुल बदन इतना इतना हल्का रहता है ना, बहुत ही हल्का। और सुबह सुबह उठ रही हूँ तो ना दिन भर बदन ना इतना फुर्तीला रहता है, मतलब एकदम से, मतलब लेट हो भी तो ना फट से उठ जाती हूँ। नहीं तो इतना आलस आता था नहीं पहले से मुझे बहुत ज़्यादा। अब तो मैंने कहा एक टाइम बना लिया उठने का, तो इसी टाइम में उठना है तो उठना ही है। और काम भी हो जाते हैं सुबह, मतलब इतना झाड़ू पोछे का, नहाने का काम तो हो ही जाता है, मतलब थोड़ा बहुत उजाला होने तक इतने काम भी हो जाते हैं तो बहुत है ना। बाकी के काम तो चलते फिरते होते रहते हैं, नाश्ता बनाना, कपड़े धोने, ये तो चलते रहता है। तो मेन काम झाड़ू पोछा नहाना हो जाए ना, तो यही सही रहता है। और सुबह सुबह की आदत ना सच में बहुत अच्छी होती है, चाहे छुट्टी हो या ना हो, काम तो करने ही है ना घर के। तो इससे जल्दी उठ जाओ तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सुबह के टाइम में। मतलब कई लोग तो, मतलब कई महिलाएं तो देखा है मैंने, 4-4:30 बजे भी उठ जाते हैं। अंधेरे में झाड़ू पोछा, पूजा पाठ, नहाना सब हो जाता है भैया। और जिनके बच्चे छोटे हैं उनको तो खैर उठना पड़ता ही है, बच्चों के लिए स्कूल के टिफ़िन, जिनके हस्बैंड जॉब में जाते हैं उनके लिए टिफ़िन होता ही है। तो उठ ही जाते हैं वैसे सभी। लेकिन कोई बहुत जल्दी भी उठ जाते हैं, उतनी देर में ना नहा धो के, झाड़ू पोछा लगा के, नाश्ता भी बना लेते हैं, पूजा भी कर लेते हैं। तो इतनी जल्दी तो नहीं होता, पर सबको अपनी अपनी आदत होती है ना। कोई कोई कैसे अपना जल्दी उठता है, कोई कैसे अपने अपने काम करने का तरीका होता है, अपनी अपनी आदतें होती हैं, है ना। सबके अपने अपने घर के काम हैं, सब हाउसवाइफ यही काम करती हैं। तो फिर सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का। तो जिसको जैसा अपने घर में अच्छा लगता है, जैसी आदत होती है, वो ऐसी आदत बना के रखता है। तो सही है, पर सुबह को अच्छा लगता है। अभी ना इतना उजाला नहीं हो रखा, मैंने यहाँ पे बाहर की ना लाइट जला दी है। अंधेरा जैसा हो रखा था ना, यहाँ पे अगल बगल वाले भी उठ ही गए हैं, उठ ही जाते हैं, मतलब लाइटें जली थी तो। पर मैंने कहा बाहर से अंधेरा जैसा दिख रहा है ना, बाहर की लाइट बंद कर दी थी, ऊपर की खोली। फिर मैंने पोछा लगाते हुए यहाँ पे अपना पानी तो मेरा गर्म हो ही गया था, तो अब मैंने कहा इसके लिए भी रख देती हूँ रिशु के लिए। आजकल इसको भी डेली आदत पड़ी हुई है सुबह नहाने की, ठंडे के दिन में। मैंने कहा सुबह सुबह क्यों नहा लेता है, रोज रोज ठंडे के दिन में, फिर ठंडे में जाना भी पड़ता है। कह रहा नहीं मम्मी, मैं पूजा ना सुबह की रोज मैं ही करूँगा। मैंने कहा अच्छा चलो, ये भी अच्छी बात है। तो आजकल
उसको भी लगा हुआ है सूट डेली नहाने का सवेरे। तो उसका पानी रख दिया था मैंने, मैं नहा करके आ गई थी और थोड़ा ही कपड़े थे मेरे रिशु के, वो भी मैंने लगे हाथ धो ही दिए। तो अब मैंने फिर पूजा के बर्तन धो लूँगी अभी। तो मैंने रख दिए हैं किचन में, तो यहाँ पे पोछा लगा लेती हूँ। झाड़ू मैंने लगा दिया था यहाँ पे पहले ही, तो अब मैंने कहा पोछा लगा देती हूँ यहाँ पे, फिर दरी बिछा दूँगी। फिर पूजा पाठ करेंगे बाद में, रिशु आ जाएगा तभी करूँगी, फिर नहीं तो बोलेगा आपने क्यों करी। तो बत्ती जला लेगा तो साथ में ही करेंगे फिर दोनों जने। तो यहाँ पे अभी आया नहीं है वो, तो यहाँ पे पोछा मार देती हूँ। पोछा लेकर आई हूँ, और हाथ से पोछा लगाने की आदत होती है ना कई लोगों की, हाथ से लगाते हैं तो वो भी बहुत अच्छी होती है। सुबह के इतने सारे काम होते हैं ना कि वही एक्सरसाइज हो जाती है एक अच्छी सी, है ना। तो बहुत सारे होते हैं, पर मैं हाथ से तो लगाती नहीं हूँ, उससे ही डंडे वाला ही लगा लेती हूँ। मतलब मोब वाला तो नहीं है मेरे पास, वही है, तो उसी से लगाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई। अब मैं ना छत में करके आऊँगी पूजा, जल चढ़ा करके तो छत में जाऊंगी। तो छत में भी मैं कर दी थी पूजा, तो नाश्ता पानी सब कुछ हो गया था यहाँ पे दोस्तों। और रिशु मेरा चले गया था, और बर्तन धो रखे बहुत ज़्यादा हो रखे थे ना, तो वहाँ पे कपड़ा बिछा के मैंने उसके ऊपर रख दिए। थोड़ा बर्तन सूख जाएंगे तो फिर अपनी जगहों पे रख दूँगी। किचन की मेरी साफ़ करके सफाई हो गई है, मैंने भी नाश्ता कर लिया था। तो अब मैं यहाँ की लाइट को कर देती हूँ बंद, तो बर्तन जब सूखेंगे तभी रखूँगी। तो मैं आ गई थी छत में, कपड़े मशीन में सुखा लेते। कल की हुड है ना इसकी, ये सूखी नहीं है, गीली है ये। कल मैंने मशीन में नहीं सुखाई थी ना, तो गीले ही रह गई थी ये, धूप आई नहीं थी इतनी तेज। आज भी ऐसी लगी है, हल्की सी हवा चल रही है। तो मैंने कहा इनको ना मशीन में, बाकी कपड़े तो मशीन में सुखा ही दिए थे मैंने, वैसे तो हल्के ही थे, पर मैंने कहा फिर भी ना सुखा करके डाल दूँगी तो सही रहता, सूख जाएंगे जल्दी झट से। तो यहाँ पे हवा चल रही है फर्स्ट क्लास सी, देखिए हमारा झंडा लहरा रहा है। तो कितना अच्छा लगता है ना ऐसे लहराता है। तो अब दोस्तों अभी बज गए हैं 11। तो काम तो सब हो गया, बस खाना बनाना है। थोड़ा सा मफलर फट रखा, सिलाई उधर रखी ना इसकी, सुबह घूमने जाता है तो पहन के लिए जाता है ना, मुँह ढक करके, ठंड होती है बहुत। तो मैंने कहा इसको सिल देती हूँ बैठ करके, 2-3 जगह उधर लगा है। अब इसको सिलूँ कैसे, हो रखी है अंदर से सिलना पड़ेगा ये। तो ये छोटे मोटे काम ना दिन भर लगे रहते हैं, कभी ये सिलना, कभी वो सिलना, कभी कपड़े सही करना, चुटके काम पड़े रहता है। अभी छत में गई थी, सुबह पानी डालना था, पानी आ ही नहीं रखा था, इतनी देर तक खड़ी रही, पानी नहीं आया। साथ में लगा के टीवी का हो गया था रिचार्ज खत्म, फिर रिचार्ज किया अभी, तब टीवी भी लगा रही थी, टीवी भी देख लेती थोड़ी देर। और तक अभी ठंडा हो रखा था ना अंदर, इतना ज़्यादा बाहर से धूप से, धूप भी बहुत तेज़ नहीं आती, हल्की हल्की सी लगी हुई है। तो ही दोस्तों अभी बज गया है 1:30 बज गए हैं। तो मैंने खाना बना लिया है, खाली भी कर लिया, बर्तन धो दिए मैंने। रिशु को रख दिया, थोड़ा सा आ जाएगा 4 साढ़े 4 बजे तक आ जाएगा तो खा लेगा, नहीं तो फिर बच जाएगा, थोड़ा सा शाम को खा लेगा। और ये रही कौहत की दाल बनाई है, चावल बनाए हैं, सलाद है, तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो चलिए फिर खा लेती हूँ मैं। तो दोस्तों अब टाइम था शाम के 3:30-4 बज रखे थे इस टाइम पे। लेटी थी मैं थोड़ी सी देर, मतलब ऐसी लेटी थी, नींद तो आई नहीं थी आज। रोज़ तो खैर नहीं सोती हूँ, कभी हो जाता है आँख लग जाती है तो जैसे ना, पर आज नहीं लगी थी। आज मैं थोड़ा सा ना, मेरे को ना पता नहीं अजीब सा जैसा हो रखा था, तब उल्टी आने जैसा हो रखा, पता नहीं क्यों अजीब सा ही, तबीयत जैसी ठीक नहीं हो रखी थी। तो ऐसे लेटी थी, नींद तो आई नहीं, थोड़ी देर फ़ोन ही देख रही थी ऐसे। फिर मैं उठी गई थी, बाहर से जा रही थी, कभी अंदर से अजीब सी बेचैनी जैसी हो रखी थी। फिर मैंने कहा यार कपड़े ले आती हूँ छत से, पता नहीं हवा इतनी तेज़ तेज़ चल रही थी ना छत में, तो कपड़े ले आई। फिर पानी देख रही थी, मैंने सोचा पौधों में पानी डालती हूँ, पानी तो आया नहीं था इस टाइम पे। तो फिर मैं आई गई नीचे, मैंने कहा अपने आप ही रहता है, कल ही तो मैंने पानी डाला था, अब कल को ही डालूंगी, एक दिन छोड़ के ही डालूंगी। वैसे सूख रखे कोई कोई, पर पानी डाल दो तो ना आजकल हरे भरे हो रखे। बीच में मैंने बंद कर दिया था ना, कितने दिन तक पानी डाला नहीं था, तभी फिर से आज नहीं डाला, फिर मैंने कल को ही डालूंगी। कपड़े ले आई थी, थोड़ा ही थे, तो कपड़ों को अपनी जगह पे रख लेती हूँ, तह लगा दिए हैं मैंने, अपने अलमारी में रख दिए हैं इसको, रिशु की अलमारी में जा कर के रख लेती हूँ। तो दोस्तों अभी 5:30 हो रखे हैं। तो यहाँ पे ना मैं चावल फ्राई कर रही हूँ। मैं छत में जा रही थी थोड़ी देर, मैंने कहा घूम करके आती हूँ। अब थोड़ा मौसम सही हो गया ना, तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही, तो मैंने कहा छत में जाके घूम कर आती हूँ। उससे पहले ना चावल को फ्राई कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो मेरा जीरा ना जल गया, तो ना यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए हैं, इसमें नमक मिर्ची डाली, मेरा जीरा जल गया था ना उस समय। तो बाकी मैं और कुछ नहीं डालती हूँ इसमें, सिंपल ही बना रखे मैंने। जीरा, इसमें प्याज टमाटर भी डालते हैं, बहुत से लोग डालते हैं, पर मैं नहीं डालती इतना। तो मैंने यहाँ पर अपने चाय बना के रखी है, अभी पीनी है, तो अभी पीती हूँ। पहले ना थोड़ी देर छत में घूम करके आती हूँ, तब पीऊँगी। तो ये ना हो गया है फ्राई, अभी आएगा ना एकदम से तो भूख बोलता है, तो मैंने कहा उसको ये दे दूँगी, फिर शाम को देखेंगे पोहा बनाऊँगी, कुछ भी बना लूँगी, भूख लगेगी तो।
और बर्बाद हो जाता है ना, फिर अच्छा नहीं लगता। अन्न का बर्बाद ना करना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा फ्राई कर लेते हैं। वैसे तो खाएगा नहीं, वो उसकी दाल बना रखी थी बहुत के साथ, खाएगा नहीं, फ्राई कर दूंगी तो खा लेगा वो। तो ऐसे करके ना अच्छे भी लगते हैं फ्राई करके, बर्बाद भी नहीं होंगे और खाए भी जाएंगे। तो ये फ्राई कर दिए मैंने, आ जाएगा तो खा लेगा। तो मैं तो थोड़ी देर छत में जा करके घूम करके आती हूँ और ब्लॉग यहीं पर समाप्त कर लेती हूँ। कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।